आपने अक्सर भक्ति की शक्ति की तो अनेक कथाएं श्रवण करी होंगी। क्या आपने कभी सुना है हमारे बांके बिहारी अपने भक्त के प्रेम के लिए घंटों स्टेशन पर उनका इंतजार करते रहे। बिहारी जी को भक्त का प्रेम भरा हृदय चाहिए और कुछ भी नहीं। ये बात इस कथा से सिद्ध हो जाती है कि बिहारी जी को प्रेम और भक्ति से ही वश में किया जा सकता है। एक बार की बात है, एक संत ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त थे। वे प्रेम भरे हृदय से पूरे दिन ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते थे। प्रातःकाल बड़े प्रेम से उन्हें उठाना, स्नान आदि करवा कर वह उन्हें अत्यंत प्रेम के साथ अपने हाथों से भोग लगाते और उसके बाद वह अपने भजन कीर्तन में लीन हो जाते। रात्रि में भक्ति और प्रेम से परिपूर्ण होकर वह उन्हें सुलाकर ही स्वयं सोते। यह कार्य उनकी दिनचर्या बन गया था। ऐसा प्रतिदिन करते करते उनका समय कब बीत जाता वह उन्हें स्वयं भी ज्ञात नहीं होता। वे जहाँ भी जाते वहीं अपने ठाकुर जी को अपने संग ले जाते। हर क्षण उन्हें सिर्फ ठाकुर जी का ही ध्यान रहता। वे सिर्फ उन्हीं की ही बात किया करते और ठाकुर जी भी उन संत जी की सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न रहते। वो कहते हैं ना, भगवान को भक्त का प्रेम भरा हृदय चाहिए और कुछ भी नहीं। एक बार की बात है, वह संत कुछ अन्य संतों के साथ ट्रेन की यात्रा कर रहे थे। वह संत अपने ठाकुर जी को भी अपनी यात्रा में साथ ले गए और अपनी साथ वाली सीट पर उन्हें विराजमान कर उनको प्रणाम किया। अब उन संत ने अन्य संतों के साथ मिलकर प्रभु की चर्चा प्रारंभ कर दी और भजन कीर्तन आरंभ कर दिया। प्रभु भजन और कीर्तन की समाप्ति के पश्चात वह सभी संत प्रभु भक्ति की चर्चा में लीन हो गए और कब उनकी मंजिल आ गई उन्हें पता भी नहीं चला। सभी संत महात्मा एक साथ ट्रेन से नीचे उतरकर स्टेशन से बाहर आ गए और आश्रम पहुंच गए। आश्रम में पहुंचकर जब उन संत जी का भोजन का समय हुआ तो उन संत जी ने सोचा कि ठाकुर जी को भोग का समय हो चुका है। बिना ठाकुर जी को भोग लगाए मैं भोजन कैसे कर सकता हूँ। और वे ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए भोग की तैयारी करने लगे। किंतु यह क्या, जब वे संत भोग लगाने के लिए ठाकुर जी को अपने बक्से से निकालने लगे तो ठाकुर जी तो वहाँ पर विराजमान थे ही नहीं। यह दृश्य देखकर संत को बहुत आघात हुआ। वे अपने चारों तरफ ठाकुर जी को ढूंढने लगे किंतु ठाकुर जी कहीं नहीं मिले। वह संत निराश हो गए। अब उन्होंने अपनी व्यथा अन्य संतों से कही तो सभी संत मिलकर पूरे आश्रम में ठाकुर जी को ढूंढने लगे किंतु ठाकुर जी तो कहीं मिले ही नहीं। अब वह संत और ज़्यादा निराश होने लगे। वह सोचने लगे कि बिना ठाकुर जी के मैं क्या करूँगा। यह बात सोचते सोचते उनके नेत्र सजल हो गए और यह सब देख अन्य संत उन सज्जन संत को समझाने लगे कि कोई बात नहीं, अगर आपके ठाकुर जी नहीं मिल रहे तो हम आपको दूसरे ठाकुर जी ला देते हैं, किंतु आप अपना मन हल्का मत करिए। किंतु वह संत जी मान ही नहीं रहे थे। वे लगातार रोए जा रहे थे और ये कह रहे थे, मुझे तो अपने वही ठाकुर जी चाहिए जिन्हें मैं रोज लाड लड़ाता, उनसे बातें किया करता। उनके अतिरिक्त मुझे कुछ और नहीं चाहिए। उन्होंने अंजल भी ग्रहण नहीं किया। ऐसा करते करते 4-5 घंटे बीत गए। इधर ठाकुर जी नहीं मिल रहे थे और उधर संत जी की तबीयत रो रो कर खराब होती जा रही थी। और फिर अचानक उन्हें याद आया कि आखिरी बार उन्होंने ठाकुर जी को ट्रेन में बिठाया था और फिर वे प्रभु भक्ति की चर्चा में लीन हो गए और कब बिना ठाकुर जी को लिए ये ट्रेन से उतर गए, आश्रम पहुंच गए, उन्हें पता ही नहीं चला। और यह बात सुनते ही समस्त संतों ने उन सज्जन संत से कहा कि अब तो 4-5 घंटे बीत गए, वह ट्रेन तो बहुत दूर चली गई होगी। यह बात सुनकर सज्जन संत ने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैं बगैर अपने ठाकुर जी को लिए ट्रेन से उतर गया और आश्रम पहुंच गया, किंतु मेरे ठाकुर जी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मुझे पूर्ण उन पर विश्वास है कि ठाकुर जी मेरी वहीं प्रतीक्षा कर रही होंगी। एक भक्त का अपने प्रभु के प्रति ऐसा आत्मविश्वास देखकर वहाँ उपस्थित सभी संत उन सज्जन संत को साथ लेकर स्टेशन की ओर चल दिए और स्टेशन पहुंचकर उन सभी संतों ने स्टेशन मास्टर को अपनी सारी कहानी सुनाई। और यह बात सुनकर स्टेशन मास्टर ने संतों से कहा कि ट्रेन पिछले 4-5 घंटे से स्टेशन पे खड़ी है। हम सभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि बिना किसी तकनीकी समस्या के वह ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही। स्टेशन मास्टर को इन सब बातों को सुनकर संतों को समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि यह सब तो उस लीलाधर की लीला थी और वह मुस्कुराते हुए अपने ठाकुर जी को लेने चल दिए। और ट्रेन की बोगी में पहुंचकर जब उन संत महाराज जी ने ठाकुर जी को देखा तो लगा मानो जैसे कि वे बच्चे की भांति बैठकर अपने पिता का इंतज़ार कर रहे हों कि कब उनके पिता आएंगे और उन्हें साथ ले जाएंगे। जब उन संत जी ने ठाकुर जी को प्रणाम कर समय याचना करते हुए ठाकुर जी को लेकर ट्रेन से नीचे उतर गए और अंत में यह दृश्य देखकर सभी अचंभित रह गए।
जब वे संत अपने ठाकुर जी को लेकर जैसे ही ट्रेन के नीचे उतरे, वैसे ही ट्रेन भी चल दी, जो बिना किसी तकनीकी समस्या के स्टेशन पर पिछले 4-5 घंटे से खड़ी थी। वहाँ खड़े सभी सज्जन पुरुषों ने भक्ति की शक्ति का दृश्य देखकर सभी ने ठाकुर जी के चरणों में शत-शत प्रणाम किया और अपने आश्रम की ओर चल दिए। और ये होती है भक्ति की शक्ति कि भक्ति के विषभूत होकर ठाकुर जी घंटों ट्रेन में अपने भक्त का इंतजार करते रहे। ये होता है निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करना ही सच्ची भक्ति है। और यही हमारा परम कर्तव्य भी है कि जो ठाकुर जी का सच्चा भक्त है वो केवल और केवल ठाकुर जी से ही प्रेम करता है, उन्हें सच्चे हृदय से उन्हें याद करता है, किंतु उनसे संसार की कोई वस्तु नहीं मांगता। और वह बिहारी जी से कहता है कि हे बिहारी जी, मुझे तो सिर्फ आपका प्रेम ही चाहिए और कुछ भी नहीं।